आप बात कर रही हैं मैरिटल अफेयर्स की, आप बात कर रही हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की, आप बात कर रही हैं एक ही टाइम पे 5-5 6-6 गर्लफ्रेंड्स एक लड़के ने रखी हुई हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें एक लड़के की 32 गर्लफ्रेंड्स थी। मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट्स इनके पास स्ट्रॉन्ग रहने की क्या कैपेसिटी है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। इसको कैसे ट्रीट करें? ज़ैनब, सबसे पहले तो बात है कि ये जो लड़की ये स्ट्रांग नहीं है। इनसे ज़्यादा वीक पर्सन कोई नहीं। अगर आप इतने स्ट्रांग होते तो आप अपनी मोरल वैल्यूज़ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते। आप इतने वीक हैं कि आपके ऊपर नफ्स का कंट्रोल ही नहीं है। आप एक छोड़ते हैं, दूसरी के पास जाते हैं, और एट अ टाइम आप 5-5 रखते हैं, एट अ टाइम आप 10-10 रखते हैं, और सबके साथ आपके फिजिकल रिलेशनशिप्स चल रहे हैं। आप मुझे बताएं, इनसे ज़्यादा कोई वीक पर्सन हो सकता है? ये दे आर द वीकेस्ट पर्सन। लेकिन हर बंदे को वो स्टोरी, हर लड़की को तो यही सुना रहे होते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे घर वाले वैल्यू नहीं करते, मुझे ये नहीं। क्योंकि हर लड़की को यही बातें तो अच्छी लगती हैं कि मैं उसको सिंपैथी दूं, मैं उसकी थेरेपिस्ट बन जाऊं, और यहाँ पर मैं उसको भाई उसके लिए साइकोलॉजिस्ट हैं। यू डोंट नीड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। ये हमारी आजकल की जनरेशन को समझने की जरूरत है कि अगर कोई पर्सन आपके पास डैमेज, ब्रोकन, कोई भी अपने फेलियर्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, तो आपने उनकी थेरेपिस्ट नहीं बनना। आप उनके साथ एज अ पार्टनर आ रही हैं, एज अ फ्रेंडशिप में आ रही हैं, आप उसकी वाइफ हैं, आपने उसकी थेरेपिस्ट नहीं बना। लेकिन हमारे यहाँ गर्ल्स को पता नहीं क्यों लगता है कि अगर इस शख्स को कोई बदल सकता है तो वो मेरा प्यार बदल सकता है, अगर इस शख्स को कोई बदल सकता है तो मैं बदल सकती हूँ। उसका जवाब मैं देती हूँ। उसका प्रॉब्लम ये है, जब हम किसी लड़के की शादी करते हैं ना, तो हम कहते हैं कि ये ना अल्कोहल कर रहा है, ये ड्रग्स कर रहा है, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। ये रातों को बाहर रहता है, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। ये हर टाइम आवारगी पे रहता है, इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। जब लड़कियों ने अपने घरों में ये बातें अपने भाइयों के लिए सुनी हुई होती हैं, अपने कजन्स के लिए सुनी हुई होती हैं, वो मेंटली तैयार होती हैं, और अल्लाह ताला ने माँ वाली तो हमेशा से रखी हुई होती है ना, तो वो फिर समझती है कि अपने हस्बैंड के लिए भी मैं यही कुछ हूँ। और 90% अगर हम अपनी मैरिड औरतों को देखें, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन किया है कि क्या हालात हो जाते हैं उनके 5-6 साल बाद शादी के, उसका रीज़न ही ये है क्योंकि वो उनको फिक्स करने में अपने आप को ब्रोक कर लेती हैं। एग्जैक्टली तो उसमें फिक्स करने में क्या है, वो खुद को अपने आप को पीछे रख देती हैं। तो हमने ये बात की ना कि आपने कभी भी, आप मदर हैं, आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, मेरी सिर्फ सारी मदर से, सारी जितनी भी शादीशुदा कपल्स हैं, मेल फीमेल, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लिए वक्त निकालें। जब आप अपने लिए वक्त निकालते हैं, आप फ्रेश होकर आते हैं उस रिलेशनशिप में, तो आपका रिलेशनशिप हेल्दी होता है। आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आप इतने ड्रेन हो चुके हैं, आपकी सेम रूटीन है, अपने लिए आप टाइम नहीं निकाल रहे, तो नेचुरली आपकी बॉडी कभी भी पॉजिटिवली एक्ट नहीं करेगी। आप हमेशा रिएक्टिव रहेंगे, आप हमेशा एग्रेसिव रहेंगे, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, और फिर यही मसले आपके बड़े मसले बनेंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। हम जो बात कर रहे थे, आजकल के जो बॉयज़ हैं, मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट भी आया जिसके 120 जो रिलेशनशिप्स रह चुके थे, 120 गर्लफ्रेंड्स। माय गॉड। और कितने टाइम ड्यूरेशन में ये 120 गर्लफ्रेंड्स थी? आई थिंक सो। वो बता रहा था कि वो 16 का था जब उसने रिलेशनशिप स्टार्ट किए थे, और अभी नाउ ही इज लाइक 34। और वो काउंट कर रहे, दे आर लाइक 120 अप्रॉक्सीमेटली। यू कैन, अच्छा, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। तो अब इसमें मैं ये समझती हूँ कि ये आप ये नहीं कह सकते कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जिस शख्स को निभाना आता है ना, तो वो किसी एक के साथ भी निभा सकते हैं। समटाइम्स होता है कि एक तो आपके टीनेजर्स में जो रिलेशनशिप होते हैं, आप मैच्योर नहीं होते, उनको तो चले हम काउंट नहीं करते, लेकिन जब आप मैच्योर हैं, जब आप 25, 26, 27 में हैं, तब भी आपका रिलेशनशिप बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे टूट रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ना फुल स्टॉप लगाना चाहिए, आपको देखना चाहिए। ऑल्दो कि मेरे क्लाइंट की ये स्टेटमेंट थी कि मैं सबके साथ इन्वॉल्व शादी की इंटेंशन से था, लॉयल था, सबके साथ लॉयल था, शादी की इंटेंशन के साथ था। और वेट अ मिनट, वाओ 120 लड़कियों के साथ वो लॉयल था और शादी के लिए। ये क्या कोई प्रिंस है कहीं का जो सबके साथ शादी करके लॉयल था? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप एक को छोड़ रहे हो, फिर दूसरी के पास आ रहे हो, फिर आपको कोई और मिल रही है, फिर कोई और मिल रही है, तो आप रिलेशनशिप बना रहे हो। अगर आपकी शादी की इंटेंशंस है ना, तो मुझे लगता है कि आपको रुक कर एक दफ़ा ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ चल नहीं रही, पैटर्न सेम है, आप शादी की इंटेंशन से आ रहे हो लेकिन वो रिलेशनशिप नेक्स्ट वर्कआउट नहीं करा, तो फिर आपको रुक कर अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, आपको किसी से कंसल्ट करना चाहिए। नो, नाइस, अभी भी तलाश जारी है, तो 150 हो ही जाएगा उसको। चल, तो इसमें ये बात है कि आप ये समझते हैं कि इस तरह के जो बॉयज़ हैं, उनको वाकई किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपको रुक कर ज़िंदगी में ज़रूर देखना चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चल सकते हैं।
आपने हमेशा सुना होगा कि अगर कहते हैं कि अगर आपने किसी के घर में कुछ रिश्ता लेके जाना है तो आप देखें कि उनके जो मेड्स हैं उनके साथ कितना लॉन्ग ड्यूरेशन है, कितना लंबा चल रहा है, वो क्यों कहा जाता है, उसकी रीजन ये होती है डेली मिलना मिलाना है उनके साथ कि आप कितना अच्छा रिश्ता निभा सकते हो। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिश्ता करने में भी जल्दी करते हैं और रिश्ता तोड़ने में भी जल्दी करते हैं। ऐसे ही ज़रा मैं यहाँ पर एक बहुत चीज़ क्लैरिटी के साथ बताना चाहूँगी कि कोई भी पर्सन आप सोच रहे हैं ना अगर शादी करने का, तो प्लीज़ आपने ये सोचना है, चाहे वो मर्द है या चाहे वो औरत है, आपको शादी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये वो फेरी टेल नहीं है कि जिसमें आप आएंगे सामने वाला पर्सन 100% आपकी तरह एक्ट करेगा। दोनों की लाइफ चेंज होती है, दोनों को चेंज होने की ज़रूरत होती है, दोनों की म्यूचुअल एफर्ट्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन से ये रिलेशनशिप ग्रो करता है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि सिर्फ एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़की सब इन्वेस्ट करे, लड़का जैसा है। बहुत कम लड़के इस तरह के होते हैं जो शादी के बाद खुद को उस रिलेशनशिप के लिए चेंज करते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ बहुत आसान है। मेरे क्लिनिक पर जितना गुस्सा मुझे इस लाइन पर आता है शायद किसी लाइन पर नहीं आता, जब एक लड़का, एक मर्द आकर मेरे सामने ये बोलता है इसने मेरे साथ रहना तो रह ले वरना जाए, मुझे ऑप्शंस बहुत, लड़कियां बहुत, मेरी अम्मी कहती है बेटा तनु कुड़ियां बहुत, तू इन्हें छड़ दे, ऐसे ही। और वहां पर आप देखें कि वो खातून जो है उसके पास पहले आपका एक बच्चा है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन आप सामने बैठकर क्या बोल रहे हैं, इसने जाना चाहिए, इसको मैं बुरा लगता हूँ ना, इसको लगता है मैं बहुत गुस्सा करता हूँ ना, इसको लगता है मैं अच्छा नहीं हूँ ना, मैं मेरे अंदर बुराइयां, तो ये चली जाए, इसको किसने रोका है। आप इमेजिन कर सकती हैं उस वक्त एक पेन, एक इमोशनल पेन, वो लड़की किस उस इमोशनल पेन पर होगी कि जहाँ पर मर्द के लिए बहुत आसान है ये बात करना। मैं सब मर्द की नहीं बात करी, कुछ मर्द ऑब्वियसली बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो इस तरह की मतलब बेवकूफ़ाना, ये बहुत जालिमाना अप्रोच है ऑफ कोर्स कि आपकी बीवी आपके बच्चे की माँ बनने वाली है और आपके ज़हन में ऑप्शंस भी कैसे आ रहा है, आप खुद को ठीक नहीं कर रहे, आप ऑप्शंस ढूंढ रहे हो, जो क्या दूसरा या तीसरा चौथा पांचवा ऑप्शन आपकी लाइफ में आएगा उसके साथ भी आप यही कुछ करेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि लड़का या लड़की दोनों को ये बात सोचनी चाहिए एक दफ़ा बैठकर कि जब आपकी शादी होती है ना तो आपको ये डिस्कशन करनी चाहिए कि मुझे आपसे बेहतरीन पर्सन भी मिल सकता था, आपको मुझसे बेहतरीन भी मिल सकता था, लेकिन हम दोनों ने अब एक दूसरे को चूज किया है, तो कुछ फ्लॉज आप में है, कुछ मुझ में है। हाँ, अब मैं नहीं समझती कि मैं 100% आपकी तरह चेंज हो जाऊं, आप मेरी तरह। आपने किसी को चेंज नहीं करना, क्योंकि ब्रॉट अप डिफरेंट है, लाइफस्टाइल डिफरेंट था। आप सबसे पहले एक्सेप्ट करें, और हाँ, जहां पर इस चीज की जरूरत महसूस हो कि इस रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए, इसको हेल्दी रखने के लिए हमें दोनों को कहीं ना कहीं चेंज लाने की जरूरत है, तो फॉर द सेक ऑफ दिस रिलेशनशिप आपको चेंज लाना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जब आप जेन्युइनली दोनों म्यूचुअली एफर्ट पुट करते हो और आपको लगता है कि हाँ चीज़ें ग्रो करती हैं, चीज़ें वर्कआउट होती हैं, मैंने लोगों के रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत बनते देखे हैं। मेरे क्लिनिक पर एक दफ़ा एक ऐसा भी पेशेंट आया था, 3 उसकी शादियां हुई थी, पहले 2 हो चुकी थी, अभी 3rd थी और उसके 3 बच्चे थे, और उसको अब यही था कि अब ये भी चली जाएगी। अब पहले 2 में बहुत मिस्टेक्स, बहुत गलतियां उस लड़के को पता थी मेरी तरफ से हैं। अब वो मेरे पास इसलिए आया था कि अब मैं ये शादी ख़त्म नहीं करना चाहता, मुझे कहाँ खुद के अंदर चेंज लाना है, आप मुझे बताएं, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगा। और नो डाउट ज़ैनब उसने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया, जो जो उसके अंदर चीज़ें थी उसने चेंज की उस एक रिलेशनशिप के लिए। मर्द ये भी करता है, कुछ मर्द वाकई अपने घर बचाने की कोशिश करते हैं। कहीं पर मैंने ये भी देखा है समटाइम्स ज़ैनब कि मर्द शादी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन औरत बहुत इमोशनल, बहुत क्विक डिसीजन लेकर उस शादी को ख़त्म कर देती है। मैं यहाँ पर ये भी कुछ गर्ल्स को कहना चाहूँगी जिनकी नई नई शादियाँ हो रही हैं, कुछ भी है, प्लीज़ शादी से पहले आप बैठकर बात करें, जहाँ पर आप ये डिस्कशन करती हैं कि कौन से कपड़े पहनने हैं, थीम कैसा होना चाहिए, ट्विनिंग करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, फ़ोटोशूट अला करना है। प्लीज़ एक दफ़ा मैरिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, फैमिली प्रॉब्लम्स, आपकी वैल्यूज़, कल्चरल जो भी चीज़ें हैं, प्लीज़ उनको बैठकर डिस्कस करें, डिफरेंसेस को डिस्कस करें। बिल्कुल। अब तो मैं सबसे पहले लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि आजकल हम जैसे हम शुरू यहाँ से होते हैं, आप अपनी अच्छी चीज़ें बताएं, मैं आपको अपनी अच्छी चीज़ें, आप डिफरेंसेस से शुरू पूछो यार, आप अपनी वीकनेस बताएं। प्लीज़ आप पूछें कि आप कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपके घर में जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका क्या रोल होता है, आपके घर का जो लाइफस्टाइल है वो क्या है, घर की अथॉरिटी किसके पास है, किस तरह से आपका घर का रहन सहन।
आपको सब पता हो शादी से पहले, क्योंकि शादी के बाद जब कोई भी लड़की उस घर में जाए तो उसको शौक ना लगे। जब उसको शौक लगता है वो फिर वापस किसके पास जा रही है? अपने घर अम्मी के पास, अपनी बहनों के पास, अपनी दोस्तों के पास, जो हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो लाइफ का प्रॉब्लम था, शादी इतना बड़ा मेजर आपका फेस था, ये आपकी अम्मी, आपकी बहन, आपकी दोस्त इसको रिजॉल्व नहीं कर सकती। आपका प्रॉब्लम है, आपने अपने हस्बैंड के साथ बैठकर इसको उस कमरे के अंदर रिजॉल्व करना है।